बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू DPS साहिवाल ऑनलाइन क्लासेस। आई एम मदीहा खालिद, जूनियर टीचर मैथमेटिक्स। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी क्लास 4। हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फाइन। नाउ वी स्टार्ट मैथ लेसन। बेटा आप लोगों से एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ मैथ के लेसन से पहले कि आप लोग वीडियो लेसन जो है वो ज़रूर सुना करें। मुझे पता है कि आप लोगों के रिवीजन टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन आप मैक्सिमम 30 मिनट्स जो हैं वो ज़रूर लेसन्स को सुनने के लिए निकाला करें, क्योंकि मैथ के लिए तो ये है कि जितने अच्छे तरीके से आप लेसन्स को सुनोगे उतने ही अच्छे तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो अब हम अपने मैथ्स के लेसन को शुरू करते हैं। अब आपको डिफरेंट फिगर्स शो हो रही हैं इस पिक्चर में। 1/2, 1/4, 1/3। इससे आपको याद आ गया होगा कि हम कौन से यूनिट पर थे। यस, यूनिट नंबर 3, फ्रैक्शंस। तो हमने लास्ट वीक में भी यही डिस्कस किया था, आज भी हम इसी को पढ़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आप लोगों से पूछने हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो फिगर आपके पास शो हो रही है इसका क्या फ्रैक्शन है। यस, 3/6। इसी तरह से एक और फिगर आपके पास शो हो रही है, इसका क्या फ्रैक्शन है। क्योंकि आपको पता है कि 2 कलर्ड पार्ट्स हैं और टोटल 4 हैं, तो इसका फ्रैक्शन होगा 2/4। तो हमने क्या करना है, हमने इसको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो टॉपिक है वो किसके बारे में है, अनलाइक फ्रैक्शन के एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो यही हमारा कंटेंट है कि हमने एडिशन भी करना है अनलाइक फ्रैक्शंस का और सब्ट्रैक्शन भी करना है अनलाइक फ्रैक्शंस को। ओके, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मेरे सारे बच्चे इस काबिल हो सकेंगे कि वो ऐड भी कर सकेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को और सब्ट्रैक्ट भी कर सकेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को। ओके, अब ये अनलाइक फ्रैक्शंस है क्या? मुझे पता है कि आप लोगों को अनलाइक फ्रैक्शंस का आइडिया होगा, क्या है आपको पता होगा। यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ और हम अनलाइक फ्रैक्शंस को पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट आर अनलाइक फ्रैक्शन? अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तो आपके सामने ये 3 फिगर्स शो हो रही हैं। नंबर 1 देखें। अब इसका क्या फ्रैक्शन है? मुझे पता है कि आप सब लोगों को आता है। यस, इसका क्या फ्रैक्शन है? 4/8। इसी तरह से सेकेंड वन का क्या फ्रैक्शन है? 3/6। इसी तरह से थर्ड वन का क्या फ्रैक्शन है? 3/7। ओके, तो ये जो फ्रैक्शंस है हमारे पास, इनके डिनोमिनेटर्स 8, 6 एंड 7, इनसे हमें पता चलता है कि ये हमारे पास डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स रखते हैं फ्रैक्शंस, उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। यही हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी हमने? Fractions which have different denominators are called unlike fractions. ओके, तो अब हमें अनलाइक फ्रैक्शंस का तो पता चल गया कि ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं उनको हम अनलाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। ओके, अब हम इनको ऐड करना सीखेंगे। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। एडिशन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। हमें पता है कि अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। ओके, तो अब हम डिफरेंट जो है स्टेप्स देखते हैं। स्टेप नंबर 1 देखें, मेक डिनोमिनेटर सेम। हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर्स को हमने करना क्या है, एलसीएम लेना है इन डिनोमिनेटर्स का और लाइक फ्रैक्शंस बनानी है, ठीक है। जब हम लाइक फ्रैक्शंस बना लेंगे तो हमारा सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने ऐड करना है न्यूमरेटर्स को। इसी तरह से थर्ड स्टेप में, जिस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन में भी करते थे, राइट डिनोमिनेटर्स एज इट इज़। ओके, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ऐड 2/5 + 3/10। इसका सोल्यूशन करते हैं अब हम। हमें पता है कि इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है 5 एंड 10, इसमें डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो इनको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 5 एंड 10 का। अब मुझे पता है कि एलसीएम आप सब लोगों को आता है।
5 के सबसे पहले हम फैक्टर्स देखेंगे और आपको पता है कि 5 का प्राइम फैक्टर क्या है, 5 ही, क्योंकि 5 के टेबल में आता है तो 5 1s are 5। इसी तरह से 10 के प्राइम फैक्टर्स हम देखने हैं। 10 के अंदर, अब 10 किसके टेबल में आता है, 2 के, 2 सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है ना 10 का, तो 2 5s are 10, यस, फिर 5 1s are 5, ओके। तो हमारे पास अब जो प्राइम फैक्टर है 5 का वो 5 है, और जो प्राइम फैक्टर्स हैं 10 के वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है। अब आप ये देखें कि ये जो 5 एंड 5 ये दोनों सेम है, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे एलसीएम के लिए। तो एलसीएम हमारे पास होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10, यस। तो ये हमारा एलसीएम है। अब हमने डिनोमिनेटर को सेम करना कैसे है ये भी हम देखते हैं। हमारे पास एलसीएम 10 आ गया है, तो हमने दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है उसको हमने 10 बनाना है, ठीक है, ओके जी। अब हमने लाइक फ्रैक्शन बनाना है। हमारे पास पहला फ्रैक्शन 2/5 है। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन जाए। अब डिनोमिनेटर में देखें 5 है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं, किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 10 बन जाए, क्योंकि एलसीएम हमारे पास 10 है, तो हमने दोनों के डिनोमिनेटर्स को 10 बनाना है। 5 1s तो 5 है, 5 2s are 10, तो इसका मतलब ये है कि हमने फ्रैक्शन के अपर पार्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना है और लोअर पार्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस तरह से जो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 4/10, और जो सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास था वो है 3/10। 3/10 को किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि 10 ही रहे, क्योंकि 10 1s are 10 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस फ्रैक्शन के अपर पार्ट में भी हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है और लोअर पार्ट में भी हमने 1 को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 3/10। इस तरह से हमने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 2/5 प्लस 3/10 को। अब हमें पता है कि हमारे पास जो 2/5 है उसको हमने कैसे बनाया है, 4/10 मल्टीप्लाई किया था 2 से और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था। इसी तरह से हमने 3/10 को भी 1 से और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 4/10 प्लस 3/10। अब इनमें देखें 10 और यहाँ भी 10, बोथ आर सेम, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गई है। अब ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन बन गई है। अब हमने करना क्या है, ऐड करना है न्यूमरेटर्स को। न्यूमरेटर्स क्या है हमारे पास, 4 एंड 3, तो इनको ऐड करेंगे। 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, 7/10। 10 को हमने एज इट इज़ रखना है क्योंकि हमारे पास थर्ड स्टेप था राइट डिनोमिनेटर्स एज इट इज़, यही आपके पास आंसर है। अब हमने ऐड करना तो सीख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। इसके लिए भी हमारे पास स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या है, मेक डिनोमिनेटर सेम। सेम कैसे करते हैं, एलसीएम लेते हैं और फिर क्या करते हैं, मेक लाइक फ्रैक्शंस। सेकेंड स्टेप देखते हैं हम, लाइक फ्रैक्शन बनाने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे न्यूमिनेटर्स को, और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट डिनोमिनेटर्स एज इट इज़। तो देखते हैं एग्जाम्पल में कि हमने सब्ट्रैक्ट करना कैसे है। सब्ट्रैक्ट 5/8 माइनस 1/4। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब हम, हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं, इनमें देखें 8 एंड 4 बोथ आर डिफरेंट। अब हम क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को हम सेम बनाएंगे, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे 8 का और 4 का। आपको पता है कि इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 8 के जो फैक्टर हैं वो आप सबको बनाने आते हैं, यस। 2 4s are 8 and 2 2s are 4 and 2 1s are 2।
इसी तरह से हम 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। 2 2s are 4 and 2 1s are 2. Prime factor of 8s are is equals to 2 multiply by 2 multiply by 2. ठीक है, बिकॉज ये तीनों हमने मल्टीप्लाई कर दिए। अब प्राइम फैक्टर्स हैं 4 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखें कि इनमें 2 2 सेम, तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ 2 2 सेम, हम इसको 1 टाइम लिखेंगे, और थर्ड वन 2 ये है। अब हमारे पास 3 2 मल्टीप्लाई होंगे, तो एलसीएम में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। यस, तो एलसीएम हमारे पास आ गया है 8। अब हमने करना क्या है, मेक लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर्स को सेम करना है हमने। 5/8 पहला फ्रैक्शन था, अब हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास 8 ही रहे। 8 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रहेगा। तो इसलिए हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शन में हमने 5 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसी तरह से हमने 8 को भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ओके, तो 5 1s are 5 and 8 1s are 8। हमारे पास न्यू फ्रैक्शन बनी 5/8। इसी तरह से 1/4 में देखना है कि हमने 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 8 बने। अब देखें 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं 8 बनाने के लिए। 4 1s are 4 होता है और 4 2s are 8। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, तो 8 बन जाएगा। इसलिए हमने ऊपर वाले पोर्शन को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इसके लोअर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 2/8। अब देखें, हमने ये जो फ्रैक्शन हमारे पास गिवन था 5/8 माइनस 1/4, इसके फर्स्ट पार्ट को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया और इसके सेकंड पार्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, जिससे हमारे पास जो न्यू फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी, 5/8 माइनस 2/8। अब देखें कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास लाइक फ्रैक्शन है। अब जब ये लाइक फ्रैक्शन बन गई है तो न्यूमिनेटर्स यहाँ हमारे पास हैं 5 and 2, तो ये हमारे पास होगा 5 माइनस 2/8। जब 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 3/8 इज आंसर। और हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर्स को एज इट इज़ लिखना है, इसलिए 8 हमारा एज इट इज़ रहेगा और यही हमारा आंसर है। अब मेरे पास है आप लोगों के लिए एक छोटी सी असेसमेंट जी। तो मुझे पता है कि 4th क्लास आप लोग ये बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन इज दिस, 15/22 माइनस 5/11। आपने इन दोनों को माइनस करवा के आंसर देना है। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करवाना है, और आपको ये पता है कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है। आप लोगों ने होमवर्क करना है अपनी 4th क्लास की जो बुक है आपकी, काउंटडाउन बुक 4 3rd एडिशन, इसका पेज नंबर 70 आपने खोलना है। वहाँ पे एक्सरसाइज 3 सही का क्वेश्चन नंबर 4A और B पार्ट्स आपने करना है और क्वेश्चन नंबर 6 आपने BC पार्ट करना है। ठीक है, तो ओके, अब लेसन कंप्लीट हो गया है आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।